वार्ड 36 में सफाई का बुरा हाल है। जगह जगह नाली चौक पड़ी हैं, कूड़े के एटम बार लगे हैं, लोग परेशान हैं इससे। तो इसके लिए हम शिकायतें करते रहते हैं। नाम है दिलदार रजा खान। हम उनसे जानेंगे तमाम यहाँ की दिक्कतें, परेशानियों को लेकर, जो उन्होंने अपनी एक सोच बनाई है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी दिलदार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूके इंडिया टीवी की चैनल में। वार्ड 36 में सफाई का बुरा हाल है। जगह जगह नाली चौक पड़ी हैं, कूड़े के एटम बार लगे हैं, लोग परेशान हैं इससे। तो इसके लिए हम शिकायतें करते रहते हैं और होता भी है काम। कुछ लोग राशन कार्ड की दिक्कत है, कुछ लोगों को राशन कार्ड के लिए आते हैं, कुछ बिजली की समस्याएं होती हैं। और वैसे भी ये इलाका जो है ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के राशन कार्ड नहीं है यहाँ, तो उनको बहुत सी दिक्कतें हैं और वो जब ही हो पाएगा जब कोई ताकत हाथ में होगी। तो इसलिए अब हमने ये सोचा कि ताकत के लिए इसका चुनाव लड़ा जाएगा, मैदान में आएंगे। वैसे भी आप लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। जी जी, 24 घंटे जब भी जो भी आता है तो उसका काम करा ही जाता है हमारे यहाँ। और हम हर वक्त हर आदमी के लिए तैयार हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत जो होती है हम उसको करते हैं। वार्ड नंबर 36 में ऐसी कौन सी अहम दिक्कतें हैं जिसको आपने देखते हुए एक सोच बनाई है, यहाँ से सपा के चुनाव मैदान में आप उतरने की सोच है? देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है, कूड़े के एटम बार कई जगह ऐसे लगे हैं जहाँ पे कूड़ा उठाया नहीं जाता और कूड़ा वहाँ पड़ता है, जिससे बीमारियाँ फैलने का डर लगा रहता है। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो नुकसानदेह हैं। मलेरिया है, डेंगू है, ये सब कूड़े के एटम बार से होता है, कूड़े से होता है। दूसरी समस्या जो है इसमें सबसे बड़ी है कि यहाँ ज़्यादातर लोगों के राशन कार्ड नहीं है और ज़्यादातर गरीब पिछड़ी जाति में लोग जो रहते हैं वो यहीं रहती हैं। ऐसा क्यों? राशन कार्ड क्यों नहीं है लोगों के? क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया या उनके बने नहीं? प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब दबे कुचले हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, ज़्यादा पहुंच वाले लोग नहीं हैं, गरीब ज़्यादा हैं, रिक्शा वाले ज़्यादा हैं, या कोई फार्मर नहीं है, कोई ऐसे बड़े लोग नहीं है, ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं यहाँ पर। ये दिक्कत है सबसे ज़्यादा कि उनकी सोर्स नहीं है। और जो भी आज तक मेंबर रहे उन्होंने कभी इस तरफ को देखा नहीं। उनकी यही दिक्कतें, वो यही परेशानी बताते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा कि भाई जब तक कोई पावर नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी, तो इनके समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मैदान में हूँ इनके समस्याओं के लिए। और लाइट की कैसी दिक्कत है यहाँ पर? बताया है कुछ लोगों ने यहाँ पर कि लाइट भी जो है ठीक तरीके से नहीं आ पाती है और लोग काफ़ी जो है परेशानी का सामना करते हैं लाइट को भी लेकर। उसको भी लेकर आपने कभी मुद्दा उठाया? हाँ, देखो, तरह तरह के मुद्दे हैं जहाँ उठाया जाता है इसमें, और लाइट के लिए भी उठाया जाता है। हर काम के लिए हम तो आगे ही रहते हैं। तो आपने कभी उठाया लाइट का मुद्दा? हाँ, उठाया, उठते हैं और होता है काम। कोई ऐसी बात नहीं है कि जब उठाया जाएगा, किसी मुद्दे को उठाया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है कि बिजली वाले नहीं सुनते, सुनते हैं और करते हैं। हो जाएगा जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा, उनको उन तक खबर पहुंचेगी तो कैसे करेंगे काम? फिर वो करते हैं, होता है। हमारे साथ दिलदार रजा खान हैं और इन्होंने बताई यहाँ वार्ड नंबर 36 की समस्याएं। जी हाँ, और हमसे जानेंगे कि यहाँ पर जो गंदगी, कूड़े के ढेर की जो बात कर रहे हैं, वो वार्ड नंबर 36 में किस किस जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। तालाब टमरान है, यहाँ पर ज़्यादा गंदगी है। मस्जिद-उद्दीन है, वहाँ ज़्यादा गंदगी है। यह रहमत खां है और चाकेसर सिंह है, यहाँ ज़्यादा गंदगी रहती है। और बहरहाल उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्षेत्र में आसपास गंदगी रहती है। उस गंदगी को लेकर दिलदार रजा साहब ने क्या काम किया गंदगी पर और किन अधिकारियों से इस गंदगी की शिकायत की है, जानेंगे इन्हीं से। ईओ साहब से भी कई बार कर चुके हैं और एक्शन भी हुआ है, उस पर सफाई हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ के लोग उसको ज़्यादा, जो हैं हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ज़्यादा एक्शन नहीं लेते उस पर। जब शिकायत करो, कौन जिम्मेदार कौन? जो सभासद हैं यहाँ का, कि वो अगर चाहे तो, या यहाँ के जमादार हैं, ज़्यादातर मेन चीज़ तो जमादार है, उन्हें देखना चाहिए, सुपरवाइज़र हैं, उन्हें देखना चाहिए, घूम के देखना चाहिए। लेकिन यहाँ भेदभाव किया जाता है, कौन किसका इलाके का है, क्या है, किसका इलाका है, इसमें फंसा हुआ ये वार्ड। इलाके का क्या होता है? इलाके का मतलब ये है कि मान लो कोई प्रत्याशी उनसे पिछली बार लड़ा था
और वो मजबूत प्रत्याशी है तो उसकी अनदेखी करी जाती आप है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे क्या? मैं भी लड़ा था पिछली बार और बहुत से लोग लड़े थे। इसकी वजह से बस अपना अपना होता है यहाँ पर जो भी है। अच्छा, वार्ड नंबर 36 में अगर कोई चुनाव लड़ ले तो उसके आसपास की घर की सफाई नहीं होती? नहीं, उसको नज़रअंदाज करा जाता है यहाँ। ऐसा क्यों? अब ये तो वो जाने ना क्या होता है। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए, जमादार साहब को देखना चाहिए, सुपरवाइज़र को देखना चाहिए, लेकिन सुपरवाइज़र भी नहीं देखते उसे, दबाव में रहते हैं। क्या होता है, या चेयरमैन के दबाव में होती हैं। आपकी शिकायत पर क्या गंदगी साफ हुई? जी हुई है, होती है। जब बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाता है ये तो होता है, एक्शन होता है। खुद आ जाए, ये साहब कई बार आए हैं। अच्छा, अब लाइट की समस्या को लेकर क्या सोच है आपकी? लाइट की समस्या तो देखो थोड़ी बहुत जो कमी है वो होती रहती है दूर। जी जी तो कितने घंटे लाइट आ रही है आपको वार्ड नंबर 36 में? लाइट तो मतलब 10-12-15 घंटे तो आती है। थोड़ी बहुत कटौती 2-3 घंटे की रात में होती है, 2-3 घंटे की सुबह में होती है। बाकी तो मुस्तकिल आती है, कभी दोपहर में भी खींच लेते हैं। अच्छा, अहम बातें जानेंगे हम दिलदार रज़ा साहब से, जो कि चुनाव मैदान में हैं और किन किन सोचों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी ये सोच बनाई है, क्या क्या समस्याओं के पर काम करेंगे दिलदार रज़ा खान। देखो, सफाई व्यवस्था जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, पैदा होती हैं। ये भी एक मुद्दा है बड़ा। और लोगों के राशन कार्ड नहीं है, पसमानदा इलाका है, कमज़ोर इलाका है ये, तो यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं है। बहुत गरीब लोग रहते हैं, बीड़ी बनाने वाले, करचोप करने वाले, ठेली चलाने वाले, रिक्शा, चार्जिंग रिक्शा। यहाँ कोई फार्मर लोग नहीं है जैसे और जगह मोहल्लों में फार्मर लोग होते हैं, ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम होते हैं। यहाँ कोई सब गरीब लोग रहती हैं, इनके ज़्यादातर राशन कार्ड नहीं है। ये समस्या अक्सर जो है ये देखा जाता है कि वार्ड नंबर 36 हो या कोई सा भी वार्ड के सभासद हों, वो चुनाव जीतने के बाद, सभासद बनने के बाद फिर वो वार्ड के मेंबरों का, वोटरों का काम नहीं कराते हैं, ऐसे आरोप लगते दिखाई देते हैं। ऐसे ही मामला जगह जगह वार्ड से सामने आता है। और इस पे आपका क्या कहना है कि लोगों के जो काम नहीं होते हैं, मेंबर घर पर होते हैं, मना करा देते हैं कि मेंबर साहब आज शादी में गए हैं, कल मैयत में गए थे और वो घर पर है नहीं, उनसे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए 10 चक्कर मारते हैं वार्ड के लोग, और जो इनके वार्ड से सभासद बनते हैं तो उनको ऐसा क्यों परेशान किया जाता है? देखो, ये जिम्मेदारी वोटर की भी है कि वो अगर अच्छा अपना नुमाइंदा चुने तो क्यों वैसा होगा। मेहनती लोग चुनेंगे तो ये तो सब अब थोड़ी सी गलती वोटर की भी है कि चुनते वक्त अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें, नहीं होगा ऐसा। यानी कि आपके मुताबिक वोटर ही गलत है, सभासद गलत नहीं है, वोटर अपना सही सभासद नहीं चुनता है। वोटर मतलब सभासद में तो कमी होती है, लेकिन वोटर ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुनते हैं जो उनकी नहीं सोचता और फिर बार बार उसे चुनना। बहरहाल हमारे साथ दिलदार रज़ा खान थे। उन्होंने बताया कि अपना वोटर जो होते हैं वो ही गलत होते हैं, बात को पछताते हैं कि हमारे सभासद ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। एप्लीकेशन लिखना सभासद हमारे नहीं जानते हैं, हमें एक एप्लीकेशन के लिए 10 बार सभासद के घर के चक्कर काटना पड़ते हैं। हमारा भी कहना यह है, आप भी ऐसे सभासद को चुनें जो आपकी एप्लीकेशन घर आपके लिखी हुई पहुँचा दे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख हो या दुख हो हर समय आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। कैमरा जर्नलिस्ट गुड्डू खान के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।